प्रतिमाह भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। इन नए नियमों में मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा, अतिरिक्त शुल्क और नकद जमा निकासी के नियम शामिल हैं, जिन्हें हर ग्राहक को जानना जरूरी है। आरबीआई के नए एटीएम नियम। आरबीआई ने मेट्रो और गैर मेट्रो शहरों के लिए मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा को स्पष्ट किया है, जिसके बाद सीमा से अधिक लेनदेन पर शुल्क देना अनिवार्य होगा। मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा: मेट्रो शहर 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन प्रतिमाह, गैर मेट्रो शहर 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन प्रतिमाह। इस मुफ्त सीमा में नकद निकासी के साथ साथ बैलेंस चेक जैसे गैर वित्तीय लेनदेन भी शामिल हैं। तय सीमा से अधिक ट्रांजैक्शन पर लगने वाला शुल्क: अगर ग्राहक तय सीमा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक उनसे शुल्क वसूलेंगे। वित्तीय लेनदेन: प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 23 रुपए का शुल्क लगेगा, जिसके साथ जीएसटी भी शामिल होगा। गैर वित्तीय लेनदेन जैसे बैलेंस चेक, इसके लिए कुछ बैंक 11 रुपए तक शुल्क लेते हैं। नकद निकासी और जमा के लिए पीएन आधार अनिवार्य। आरबीआई ने काले धन पर रोक लगाने और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नकद लेनदेन से जुड़े नियम भी सख्त किए हैं। नकद जमा पर कोई शुल्क नहीं है। एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए या उससे अधिक की नकदी जमा या निकासी करने पर पीएएन स्थायी खाता संख्या और आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। आप शुल्क से कैसे बच सकते हैं? बढ़ते शुल्कों से बचने और अपनी बचत को बनाए रखने के लिए ग्राहक इन सरल तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम एटीएम उपयोग: अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल केवल तभी करें जब बेहद जरूरी हो। बार बार छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने से बचें। डिजिटल माध्यम: बैलेंस चेक, अकाउंट स्टेटमेंट और अन्य गैर वित्तीय जानकारी के लिए नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग। बड़े ट्रांजैक्शन: अगर कैश की जरूरत है तो एक ही बार में बड़ी रकम निकालें, ताकि बार बार निकासी की गिनती ना हो। इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और नकदी के बड़े लेन देन पर निगरानी रखना है।